हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। ये वीडियो पार्ट 3 रहने वाला है पेपे कॉइन के चांसेस का कि वो $1 पहुंचेगा या नहीं 2025 के एंड तक। तो हमने 2 फैक्टर्स को कंसिडर किया था। इस वीडियो में हम 3 और फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। पहला फैक्टर था मार्केट कैपिटल इंक्रीज करना। सेकंड फैक्टर था बर्न मैकेनिज्म या फिर सप्लाई रिडक्शन। अब आते हैं थर्ड फैक्टर में, द नीड फॉर मास एडॉप्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पेपे कॉइन है वो एक मीम कॉइन है, दूसरे मीम कॉइन की तरह। तो किसी भी कॉइन का जो प्राइस होता है ना, वो उसके यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि जानते हो आप कि जो मीम कॉइन्स होते हैं, है ना, वो हाइप पे डिपेंड करता है। उसका प्राइस हाइप पे डिपेंड करता है। अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं अलग अलग मीम कॉइन के। तो इन फ्यूचर अगर पेपे कॉइन का जो हाइप है, जो कम्युनिटी है, अगर वो बढ़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि पेपे कॉइन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है और हो सकता है कि $1 को रीच कर जाए। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 4 का, जो कि है मार्केट ट्रेंड एंड स्पेकुलेशन। आपने क्रिप्टो मार्केट में 2 टर्म तो सुना ही होगा, एक है बुल और एक है बियर। बुल का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाते रहता है, और बियर का मतलब जब मार्केट नीचे जाते रहता है। तो अगर एक कॉइन का प्राइस ऊपर ले जाना है तो मार्केट बुल होना चाहिए, है ना। तो उस मार्केट को क्या बोलेंगे, बुलिश मार्केट बोलेंगे। तो पेपे कॉइन के प्राइस को $1 तक पहुंचने के लिए मार्केट का बुलिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर बात करें फैक्टर नंबर 5 की, तो वो है रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो भी ये रेगुलेशंस होते हैं, ये कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं ना, ये किसी भी कॉइन के लिए फ़ायदा भी ला सकता है, नुकसान भी ला सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है मीम कॉइन्स के लिए, जिससे मीम कॉइन टोटली लीगल हो सके। और गवर्नमेंट रेगुलेशन को आप हमारे इंडिया के हिसाब से भी देख सकते हो कि जैसे कि आप जानते हो कि जो क्रिप्टो का मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, वो अभी डिसेंट्रलाइज है। मतलब इंडिया में उसे एक्सेप्ट लीगल नहीं माना जाता है। वर्ड्स पे ध्यान देना, वो लीगल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल है। तो कल को जब हमारा गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, मीम कॉइन के ऊपर रेगुलेशंस लाना शुरू कर दे, तब किसी भी कॉइन का फ्यूचर हमें दिख सकता है, उससे पता चल सकता है कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये थे हमारे 5 फैक्टर्स पेपे कॉइन के चांसेस को बताएगा ये कि वो 2025 में $1 का प्राइस रीच करेगा या नहीं करेगा। 5 फैक्टर्स का मैं समरी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा, कि है इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। तो मार्केट का सेंटिमेंट कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किससे रिलेटेड, तो मीम कॉइन को, मार्केट को पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। अगर मार्केट को मीम कॉइन पॉजिटिव रूप में दिखे, कॉइन है उसका प्राइस हमें बढ़ते हुए दिख सकता है। फिर भी बीच बीच में मार्केट में करेक्शन होते हैं, उससे क्या होता है ना, जो मीम कॉइन का वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाता है। वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस में उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं। बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे आता है। को एक समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो जो मार्केट कैपिटल है वो ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंडली हमने बात किया बर्न मैकेनिज्म के बारे में, या फिर उसको कह सकते हो सप्लाई रिडक्शन के बारे में। तो सप्लाई का रिड्यूस होना ज़रूरी है। थर्ड, मास एडॉप्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पेपे कॉइन को अडॉप्ट करेंगे तो भी उसका प्राइस बढ़ेगा। फोर्थ, जो पेपे कॉइन है उसका कम्युनिटी और हाइप बढ़ना चाहिए, तब उसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो कि है, जो ग्लोबल मार्केट है वो बुलिश होना चाहिए। बुलिश होना चाहिए मतलब ऊपर बढ़ना चाहिए। कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि देखो, मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। $1 का प्राइस रीच, पर इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब रीच कर सकता है। बाकी हाईली चांसेस है कि कभी ना कभी वो ₹1 के प्राइस को तो रीच कर ही जाएगा। अगर वो ₹1 ही पहुंचा तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टर्स का। तो ये था वीडियो पेपे कॉइन के ऊपर कि वो 2025 के एंड तक में $1 के प्राइस को रीच करेगा या नहीं करेगा। आप ये सारे फैक्टर्स समझने के बाद आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कितने चांसेस है इसके ₹1, ₹10, ₹100 या फिर $1 के प्राइस तक पहुंचने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।